बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल्स। आज की वीडियो में हम आप लोगों को 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की रिव्यूइंग आप लोगों को दिखाएंगे कि आप लोगों ने 3 किलोवाट सिस्टम किस तरह इंस्टॉल करना है और इस पर मुकम्मल कॉस्ट कितना आता है, हमने इन्वर्टर कौन सा इंस्टॉल किया है, सोलर कौन से है, और आप लोगों को ये बताएंगे कि इससे मतलब ये हमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। तो आइए हमारे साथ रहिए, इसकी रिव्यूइंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ, ये हमारे पास आप लोग ये देख सकते हैं, ये 445 वाट सोलर पैनल है और क्रिक सोलर पैनल है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एडवर्टाइजमेंट होते हैं क्रिक सोलर पैनल की, तो ये वही सोलर पैनल है। आप लोग ये देख सकते हैं, हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये क्रिक सोलर पैनल है। ये एक सोलर पैनल तकरीबन 24 से लेकर 25,000 26-27,000 रुपये के लगभग आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये 4 सोलर पैनल है और इसके साथ 2 स्टैंड लगते हैं। इसकी कनेक्शन हमने सीरीज़ में कर दी है, तो आइए इसके कनेक्शन देखते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, ये वही क्रिक सोलर पैनल है। ये सारा सोलर पैनल जो है ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके काम करता है। लेकिन ये सोलर पैनल, जितने भी सोलर पैनल हैं, हमने 4 सोलर पैनल लगाए हैं और 4 सोलर पैनल में साइडों पर थोड़े थोड़े क्रिक होते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, यानी इसकी जो मतलब एनर्जी वाली साइड है वो क्रिक नहीं है, इसकी जो लाइन है वो बिल्कुल कट नहीं हो गई है, सिर्फ इसकी जो ग्लास है वो डैमेज हो गई है। अब इसकी कनेक्शन हम आप लोगों को दिखाएंगे कि इसकी कनेक्शन हमने किस तरह की है। तो आइए, सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं, ये स्टैंड है, ये सोलर स्टैंड है। तो इस एक स्टैंड पर 2 सोलर पैनल लगती है, ये एंगल के बिल्कुल बराबर होते हैं। ये नट बोल्ट के जरिए फिट होती है और इसकी कनेक्शन हमने इस तरह की है। इसके साथ इन्वर्टर लगता है, तो इन्वर्टर के हिसाब से इसकी कनेक्शन होती है। यानी सोलर पैनल की कनेक्शन हम सीरीज़ में करते हैं, पैरेलल में करते हैं, या सीरीज़ और पैनल दोनों में करते हैं। तो वो इन्वर्टर के हिसाब से हम करते हैं, जिस तरह से कनेक्शन हम करते हैं तो वो इन्वर्टर के हिसाब से करते हैं। इधर हमने सीरीज़ कनेक्शन कर दिए हैं। तो सीरीज़ कनेक्शन इस तरह की जाती है कि आप लोगों ने एक सोलर मतलब 2 सोलर पैनल को प्लस और माइनस को आप लोगों ने जोड़ना है। इस तरह जितने भी सोलर पैनल आप लोग लगाएंगे तो इसके प्लस और माइनस को आप लोगों ने आपस में कनेक्ट करना है, और फिर इसके साथ मतलब इसके बाद जो 2 प्लस और माइनस रहती है तो वो आप लोगों ने इन्वर्टर को देना है। इस तरह आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारे पास मतलब माइनस हो गया, दूसरा प्लस हो गया। तो ये 2 सोलर पैनल जो है इसकी प्लस और माइनस हमने आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, फिर वो प्लस रह गया तो वो प्लस, और तीसरी जो सोलर पैनल है इसकी माइनस हमने आपस में इकट्ठे कर दिए हैं, और फिर ये माइनस जो रह गया तो ये माइनस हमने डायरेक्टली इन्वर्टर को दिया। इस तरह हमारे पास ये प्लस रहता है, तो इस प्लस को भी हमने इन्वर्टर को लेकर दिया है। मतलब ये मेन जॉइंट है हमारे पास। तो जब भी आप लोगों ने सीरीज़ कनेक्शन करना हो तो आप लोगों ने प्लस और माइनस को आपस में जोड़ना है। अगर आप लोगों ने पैरेलल कनेक्शन करने हो तो प्लस प्लस और माइनस माइनस को आप लोगों ने आपस में जोड़ना है। तो इस तरह इसकी कनेक्शन होती है। फर्दर आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी केबल है, ये 10 mm केबल है, ये मेन इन्वर्टर को गया है। मतलब आप लोगों ने जब भी सिस्टम इंस्टॉल करना है तो ये सोलर सिस्टम की ये मतलब अगर आप लोगों ने सोलर इंस्टॉल करने हैं तो सोलर आप लोग इस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो ये तो हो गई सोलर की रिव्यूइंग, यानी आप लोगों ने अगर सोलर इंस्टॉल करने हैं तो सोलर आप लोगों ने इस तरह इंस्टॉल करने होंगे। पर फिर फर्दर जाके हम इन्वर्टर की तरफ जाएंगे तो इन्वर्टर आप लोगों को दिखाएंगे कि वो किस तरह हमने इंस्टॉल किया है। तो आइए चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। तो इस तरह आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारे पास इन्वर्टर है, ये यूपीएस की तरह हमने इंस्टॉल किया है। यानी इसके साथ मेन बॉक्स वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोड वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमने इस तरह सिस्टम इंस्टॉल किया है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये ज़ियोनेट कंपनी का इन्वर्टर है। इसके साथ एक साइड बैटरी लगी है 2000, और हमने इसके साथ सोलर लगाए। तो इसकी कनेक्शन इस तरह की जाती है। ये हमने सोलर का ब्रेक दी, सोलर की जो वो मेन केबल थी ये इधर आए हैं, ये इसकी इन आउट केबल है और ये बैटरी की केबल है। तो इस तरह ये कनेक्ट की जाती है। ये 24 वोल्ट सिस्टम होता है। ये मतलब अगर आप लोगों ने 3 किलोवाट 2 किलोवाट या 3.6 वगैरह आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो वो 2400 होते हैं। इसके ऊपर अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है 5 किलोवाट 6 किलोवाट या 10 किलोवाट तो वो 4800 होता है। तो इस इन्वर्टर के साथ 2 बैटरीज लगती हैं, चाहे आप लोग बड़े लगा लें या छोटे लगा लें, लेकिन इसके साथ आप लोगों ने 2 बैटरीज ज़रूर इंस्टॉल करने होंगे। ये ज़ियोनेट कंपनी का इन्वर्टर है, 450 VDC है, इसकी हाइब्रिड इन्वर्टर है और लो क्वालिटी का है। तो ये सेकंड में मिला है तकरीबन 60,000 रुपये में। ये बैटरी आप लोगों को आजकल मिलेगी तकरीबन 32 से लेकर 33,000 तक, और सोलर जो मिलता है वो तकरीबन 25 से लेकर 26-27,000 रुपये में मिलता है। तो इसकी स्टैंड जो है वो तकरीबन 4,000 से लेकर 4500 के लगभग मिलता है।
تو اگر آپ لوگ کا نارمل لوڈ ہو یعنی فین لائٹس وغیرہ یہ نارمل لوڈ اور اے سی وغیرہ نہ ہو تو آپ لوگ اپنے لیے یہ اس طرح سسٹم جو ہے وہ آپ لوگ انسٹال کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے معلوماتی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.